दोस्तों आप सभी का GKRWA स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों वीडियो के सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों बात की जाए वीडियो में पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। साथियों पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी मिलती है। तो पहले प्रश्न का नाइट्रोजन राइट आंसर रहेगा। साथियों वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो सर्वाधिक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। दोस्तों सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। तो दूसरे प्रश्न का बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओजोन याद रखिएगा। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। तो देखिए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर ने, यानी बी इज द राइट आंसर। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक्का रोग किसमें होता है। साथियों क्वेश्चन 4 भी अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा कि टिक्का रोग किसमें होता है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मूंगफली, यानी डी इज द राइट आंसर। साथियों टिक्का नाम का रोग मूंगफली में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का VN राव इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव जी थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। साथियों छठवां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो छठवें प्रश्न का ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कृषि क्षेत्र को या पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP प्राप्त किससे किया जाता है। तो देखिए सातवें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा जिप्सम, यानी बी इज द राइट आंसर। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस सन में हुई थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आठवें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 1919। जलियांवाला बाग की हत्याकांड 1919 में पंजाब के अमृतसर नाम के स्थान पर हुआ था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। देखिए साथियों नवे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सारनाथ उत्तर प्रदेश, यानी डी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया था, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो देखिए 10वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मेजर ध्यानचंद, यानी सी इज द राइट आंसर। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाराबती स्टेडियम कहां पर अवस्थित है। देखिए बाराबती स्टेडियम कहां पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कटक उड़ीसा, यानी सी इज द राइट आंसर। 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी कटक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे बताइएगा कब मनाया जाता है। तो देखिए साथियों 12वें प्रश्न का 2 दिसंबर राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागालैंड की राजधानी क्या है। साथियों 13वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड की राजधानी क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा कोहिमा, यानी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है।
तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी बी इज द राइट आंसर। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनकी रचना इंटरनल इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? साथियों, बौद्ध शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल राजा धर्मपाल थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? साथियों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विनोबा भावे, यानी सी इज द राइट आंसर। भूदान आंदोलन याद रखिएगा, इसे प्रारंभ विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? साथियों, दोनों क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अंग्रेजी सत्ता को भारत से निकालने के लिए किया गया था। तो 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए साथियों, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखिएगा 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को हुआ था। किसके किसके बीच में? तो लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद भारत में मुगल सत्ता की नींव पड़ी थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, दीन ए इलाही नाम से नया धर्म किसने शुरू किया था? तो देखिए साथियों, दीन ए इलाही नाम से एक नए धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा, जो एक मुगल शासक था, इसके द्वारा किया गया था। तो 21वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, 21वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन याद रखिएगा, दीन ए इलाही नाम का नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? 22वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो देखिए, 22वें प्रश्न का विशाख दत्त सही उत्तर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। मुद्रा राक्षस रचना याद रखिएगा, यह रचना विशाख दत्त जी की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है? साथियों, सितारा देवी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका संबंध किससे है यह बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कथक नृत्य से। साथियों, ऑप्शन आपको सही कर लेना है, सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है, इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो देखिए साथियों, भारत और श्रीलंका देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका याद रखिएगा, ये दोनों देश पाक स्ट्रेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? देखिए साथियों, डेसिबल की बात की जाए तो यह शब्द ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी ध्वनि राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? साथियों, 26वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। बताइएगा, 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए साथियों, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, यानी डी इज द राइट आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी याद रखिएगा चंपा थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। साथियों आप सभी को बताना चाहता हूं कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और इसे किससे प्राप्त किया जाता है यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा फफूंद, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, पेनिसिलिन को फफूंद के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, पित्त का स्रोत क्या है, यानी पित्त कहां से स्रावित होता है, यह आपको क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यकृत यानी लीवर। पित्त का स्राव याद रखिएगा लीवर से होता है। और पित्त पूछा जाए कि कहां पर जमा होता है तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। पूछा जाए कि कहां से निकलता है तो यकृत बताइएगा, और कहां पर जमा होता है तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। साथियों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपका टेस्ट है, बताइएगा मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। साथियों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप जरूर बताइएगा कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।